आइए मंगलाचरण से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवद्हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयुग दीपक भाग 3 हम पढ़ रहे हैं और इसमें भी तीसरा अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें वैमानिक देवों से संबंधित चर्चा है। हमने अब तक इस तीसरे अधिकार में यह पढ़ा, वैमानिक देव किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 16 स्वर्गों के नाम कौन कौन से हैं, उनके ऊपर 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर किस प्रकार हैं, ऊपर सिद्धशिला कहाँ है, सिद्धालय कहाँ है, सिद्धालय या सिद्ध क्षेत्र कैसे है, सिद्ध भगवान कहाँ निवास करते हैं, ये सारा का सारा वर्णन हमने समझा और जाना। उसके साथ में ही हमने उन वैमानिक देवों की आयु की भी चर्चा की और उसके साथ में उनके अवधि ज्ञान की चर्चा की। कल की क्लास में हमने वैमानिक देवों में जो अधिकता है, ऊपर ऊपर जो हम जाएंगे त्यों उनमें स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या विशुद्धि और इंद्रिय विषय अधिक होता जाएगा। जो ऊपर जाएंगे त्यों गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः, गति शरीर परिग्रह और अभिमान, ये सब उनका ऊपर जाएंगे त्यों कम होता जाता है। ये स्थिति उनकी बनती है वैमानिक देवों की। इसके बाद में हमने उनकी अवगाहना की चर्चा की थी। सौधर्मेशान स्वर्ग में जो देव हैं उनकी अवगाहना 7 हाथ की होती है और ऊपर और कम होती ऊपर जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं उनकी मात्र 1 हाथ की अवगाहना शेष रह जाती है। हमें इस बात को भी समझना चाहिए, 1 हाथ बराबर 1.5 फुट का होता है। वैमानिक देवों की आहार और श्वासोच्छ्वास के संबंध में जितने सागर की उनकी आयु है उतने 1000 वर्षों में उनका आहार होता है और उतने ही पक्षों में उनकी श्वासोच्छ्वास होती है। आयु के संबंध में हमने चर्चा कर ली थी। 2 सागर कुछ अधिक सौधर्मेशान स्वर्ग के देवों की आयु है, 7 सागर कुछ अधिक सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग के देवों की आयु है। इस तरह से जो और ऊपर जाएंगे त्यों उनकी आयु बढ़ती जाती है। इसमें एक विशेष बात हमने ये जानी थी कि जो 12वां स्वर्ग है कुछ अधिक जो लगाया गया है वो 12वें स्वर्ग तक ही है, 12वें से ऊपर नहीं। प्रश्न बना कि 12वें तक ही क्यों लगाया गया, उसके आगे क्यों नहीं है? तो उत्तर ये मिलेगा क्योंकि 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क देव पाए जाते हैं। ये घातायुष्क क्या कहलाते हैं? घातायुष्क का मतलब होता है ऐसे देव जिन्होंने पहले ऊपर के देवों की आयु का बंध किया, ऊपर के स्वर्गों की या ग्रेव्यक आदि की आयु का बंध किया, बाद में संयम से अथवा सम्यक्त से विराधित हो जाने के कारण से वे देव जाएंगे। तो चूँकि एक बार देव आयु का बंध हो गया तो जाना तो देवायु में ही पड़ेगा, लेकिन उन देवों की आयु घट जाती है, अपवर्तन हो जाता है। तो जो उनकी आयु घटी वो कहाँ तक हो सकती है? 12वें स्वर्ग से ऊपर उत्पन्न नहीं होते ऐसे देव। अगर कोई जीव, ये बहुत अच्छी तरह से सिद्धांत हमको समझना चाहिए, अगर कोई जीव देवायु का बंध करता है तो जो पहले और दूसरे स्वर्ग का उदाहरण लेके चलें तो उसमें जो सौधर्मेशानियों सागरोपमे अधिके, मतलब 2 सागर कुछ अधिक है। अगर कोई जीव सीधी पहले दूसरे स्वर्ग की आयु का बंध करेगा तो वो 2 सागर की आयु का ही बंध करेगा, 2 सागर कुछ अधिक की आयु का बंध नहीं होगा। कुछ अधिक जो आयु मिली है वो ऊपर से नीचे गिरने वाले, संयम से पतित होने वाले अथवा सम्यक्त से पतित होने वाले देवों की अपेक्षा से ही कुछ अधिक का प्रमाण लगाना चाहिए। एक बात इसमें विशेष रूप से हमने ये भी समझी थी, सम्यक दृष्टि देव संयम से गिर गए, सम्यक्त में रहे तो उनको कुछ अधिक में लगभग आधा सागर मिलेगा, अंतर्मुहूर्त कम आधा सागर।
और अगर वो मिथ्यात्व में आ गए हैं तो उनको कुछ अधिक में पल्य के असंख्यातवें भाग वर्ष, मतलब असंख्यात वर्ष, वो भी भले ही असंख्यात होते हैं लेकिन वो उस आधा सागर से बहुत कम है, तो उस अपेक्षा से वो अंतर वहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है। ये हमने वैमानिक देवों की जो घातायुष्क की व्यवस्था थी उसके बारे में समझ लिया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 48 निकाल लीजिए और इसमें प्रश्न संख्या 131 वैमानिक देवों के अंतर्गत एक विशेष देव होते हैं लौकांतिक देव। हम नाम भी सुनते हैं। लौकांतिक देव कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, इनकी क्या व्यवस्था है, इनको विशेष क्यों कहा गया है, ये सब प्रश्नोत्तर 3-4 यहाँ पे लौकांतिक देवों से संबंधित किए हैं। देखिए, लौकांतिक देवों के कितने और कौन कौन से भेद हैं और वे कहाँ निवास करते हैं। उत्तर, लौकांतिक देवों के 8 भेद हैं। सारस्वत, आदित्य, वह्नि, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट, ये 8 लौकांतिक देवों के भेद हैं। कहाँ रहते हैं ये? देखिए, ब्रह्मलोक के अंत में ऐशान आदि 8 दिशाओं में गोलाकार प्रकीर्णक विमानों में क्रमशः 8 लौकांतिक देव निवास करते हैं। क्या मतलब हुआ? हमें थोड़ा सा जब हम पीछे पढ़ कर के आए हैं, जो देव हैं इनके भी विमान किस तरह के बने हुए हैं। इनके विमानों में बीचों बीच में कौन सा है? इंद्रक विमान। चारों दिशाओं में कौन सा है? श्रेणीबद्ध विमान। और दिशाओं के बीच में जो यत्र तत्र विचरित हैं, फैले हुए हैं, स्थापित हैं, वे है प्रकीर्णक विमान। ठीक है। अब बात चल रही है लोकांतिक की, तो ये लोकांतिक कहाँ हैं? जो हमने 5वां स्वर्ग पढ़ा, नक्शे को अपने माइंड में इमेजिन बनाएं और फिर उसके बाद में अपन सोचें, सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र और ब्रह्म जो दक्षिणेंद्र की तरफ आते हैं, दक्षिण की तरफ, तो इनमें ऊपर वाले भाग में उनमें पटल बने हुए हैं ब्रह्मोत्तर में। तो उसमें से ब्रह्म स्वर्ग में जो ऊपर का पटल है, उस ऊपरिम पटल में ऊपर वाले स्पेस में ईशान से लेकर के 8 दिशाओं तक ये 8 देव के विमान बने हुए हैं। उनमें ये 8 लोकांतिक देव निवास करते हैं। समझ में आई बात? ये मोटे मोटे रूप में यहाँ 8 लोकांतिक देवों का वर्णन है। और उत्तर भेद या उत्तर चर्चा जब हम करते हैं तो उसमें प्रत्येक देव के बीच में 2-2 देव और आते हैं। सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में इसका विशेष वर्णन मिलता है। उसमें जो सारस्वत और आदित्य, इसके बीच में 2 इंद्र, 2 देव और आएंगे। फिर आदित्य और वह्नि के बीच में फिर 2 देव और आएंगे। इस तरह से 2-2 देव और बीच में होते हैं। मुख्य है 8। इसीलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार्थ सूत्र जी में यही लिखा, सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोय तुषिताव्याबाधा रिष्टाश्च। 8 देवों के वहाँ पे नाम प्राप्त होते हैं और अन्य और भी देव वहाँ पर होते हैं, कहलाते वो भी लोकांतिक हैं। तो इस अपेक्षा से इनका ये निवास स्थान बताया। अब अगले प्रश्न में बता रहे हैं इन लोकांतिक देवों की क्या विशेषता है। ये रहते तो पंचम स्वर्ग में हैं। ब्रह्मलोकालया लोकांतिका, ब्रह्मलोक है आलय जिनका, ऐसे देव लोकांतिक देव कहलाते हैं। लेकिन इससे ये नहीं समझिएगा कि ब्रह्मलोक के सभी देव लोकांतिक कहलाते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ब्रह्मलोक में सामान्य इंद्र आदि भी हैं, सामान्य त्रैश्रेष्ठ आदि सब भेद हैं, लेकिन वो नीचे में ऊपर ही ऊपर का जो ब्रह्मलोक का ऊपर का स्थान है, उस ऊपर के स्थान में ये लोकांतिक देव अलग ही रहते हैं। इनका आना जाना, अभी हम विशेषता पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, इनका आना जाना नहीं होता। ये अन्य देवों की तरह कोई सभा नहीं लगाते। क्या क्या करते हैं इनकी विशेषता में देखिए। उत्तर, लोकांतिक देव आपस में समान अर्थात रिद्धि आदि की हीनादिकता से रहित, विषयों से विरक्त, अनुप्रेक्षाओं में दत्तचित्त, 14 पूर्वधारी और निष्क्रमण कल्याणक के समय तीर्थंकरों को प्रतिबोध देने में तत्पर तथा एक भवावतारी होते हैं। क्या मतलब हुआ? एक एक विशेषण को समझें। आपस में समान अर्थात रिद्धि आदि की हीनादिकता से रहित होते हैं, लोकांतिक हैं। जब आचार्यों ने वर्णन किया आयु का, लोकांतिका नाम अष्टो सागरोपमाण सर्वेशाम, जब आयु भी समान है उनकी 8 सागर प्रमाण,
आयु भी उनकी फिक्स है, उसी अपेक्षा से यहाँ उनकी रिद्धि, उनका जो वैभव है, ऐश्वर्य है, वो भी समान है। ऐसा नहीं कि कोई पहले नंबर का जो सारस्वत उसको ज़्यादा मिल जाएगा, वो इंद्र होगा, नहीं। मैं फिर इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वहाँ पे इंद्र, सामानिक, त्रैश्रिष आदि की कोई वहाँ पे रचना नहीं है। सब देव समान हैं, बिल्कुल इक्वल। जितने भी लोकांतिक देव हैं, मोटे मुख्य रूप से 8 बता दिए, और उत्तर भेद करेंगे तो और भी होंगे, लेकिन सब लोकांतिक देव समान हैं। सबकी आयु समान होती है, सबकी हाइट समान होती है, सबका ज्ञान समान होता है, ये सब बता रहे हैं यहाँ पे। विषयों से विरक्त होते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होना, या चूँकि वहाँ पर उन लोकांतिक देवों के स्थान में देवांगनाएं भी नहीं पाई जाती। आचार्यों ने लिखा वहाँ देवियों का प्रवेश ही निषेध है। यूँ समझ लीजिए बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ अंदर देवियों का प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए वहाँ उन्होंने लिखा इनको ब्रह्मर्षि की संज्ञा प्राप्त है, ब्रह्मचारी व्रत होते हैं। चूँकि व्रत तो हो नहीं सकता, संयम तो उनके होगा नहीं, लेकिन देवियों के नहीं होने से जैसे ब्रह्मचारी के समान होते हैं। हम उनको व्रती या संयमी नहीं कहेंगे, लेकिन इनकी देवियाँ नहीं होती, और इनके उस परिसर में देवियाँ प्रवेश भी नहीं करती है, जाते भी नहीं हैं। अनुप्रेक्षाओं में दत्त चित्त पूरे जीवन भर हमेशा 12 भावनाओं का वे चिंतन करते रहते हैं, वैराग्य परिणाम अपने अंदर जागृत करते हैं। 14 पूर्वधारी, और निःक्रमण का मतलब होता है तप कल्याणक। दीक्षा कल्याणक के समय में तीर्थंकरों को प्रतिबोध देने में तत्पर। प्रतिबोध का वैसे शाब्दिक अर्थ तो ज्ञान होता है, तीर्थंकरों को ज्ञान देने में, लेकिन यहाँ पर वो अर्थ ग्रहण नहीं करके हमको ये समझना चाहिए तीर्थंकरों के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए। क्योंकि किसी देव में इतनी क्या शक्ति या इतना क्या ज्ञान थोड़ी ना हो जाएगा कि वो तीर्थंकर को उपदेश देंगे या तीर्थंकर को ज्ञान देंगे। इसलिए यहाँ प्रतिबोध की जगह तीर्थंकरों को वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए। तीर्थंकर को जैसे ही दिखा, बाल सफ़ेद दिखा, आकाश में बिजली चमकती हुई दिखी, नीलांजना का नृत्य देखा, ये सब सारा का सारा जो दृश्य जैसे ही तीर्थंकरों के साथ में घटित हुआ, और वे चिंतन करने लगते हैं पूरे संसार के बारे में, और जैसे ही वे चिंतन करते हैं इनको अवधि ज्ञान से वो सब बातें मालूम होती है, और तुरंत वहाँ से आकर के और उन तीर्थंकरों के वैराग्य की और अनुमोदना करते हैं और कहते हैं हाँ भगवान नमोस्तु, आप बिल्कुल सही विचार कर रहे हैं, वास्तव में संसार की यही स्थिति है, आपने दीक्षा का जो मन बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। इस तरह से उनको और वैराग्य में दृढ़ करते हैं, वैराग्य की उनकी अनुमोदना करते हैं, उपदेश नहीं देते। इस तरह की क्रिया उन लोकांतिक देवों के द्वारा होती है। विशेष बात यही है इनके यहाँ देवियों का प्रवेश नहीं होता, ये एक भवावतारी है। एक भवावतारी का मतलब है मनुष्य पर्याय में अगली पर्याय को मनुष्य पर्याय को प्राप्त होंगे, मुनि बनेंगे और मुनि बनकर के नियम से मोक्ष जाएंगे। अब कोई कहे अगर पापों में उलझ गए तो उलझ ही नहीं सकते, इनके परिणाम ऐसे बनेंगे ही नहीं, क्योंकि पूर्व भव के संस्कार भी तो साथ में लेकर के चलता है जीव। जब पूर्व भव में इतना पूरा जीवन पूरा द्वादशांग के पाठ करने में, तत्व चर्चा करने में, ज्ञान का अभ्यास करने में, 12 भावनाओं का चिंतन करने में, जब इसी में निकल गया और ये भावना हमेशा बार बार मन में है कि हम भी जल्दी से दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करें, तो वही भाव यहाँ रहता है और उसी अनुसार ये यहाँ आकर के और नियम से मनुष्य बनकर के, मुनि बनकर के मोक्ष जाते ही जाते हैं। ये एक भवावतारी का नियम। ये लोकांतिक देवों से संबंधित चर्चा है। हमको 2 ही प्रश्न में यहाँ पे समझना ये है, ब्रह्मलोक जो 5वां स्वर्ग है, इसके ऊपरी भाग में ये देव निवास करते हैं। ये स्पेशल है इसलिए इनका वर्णन अलग किया, बाकी पूरे 16 स्वर्गों में और कहीं किसी का वर्णन नहीं किया आचार्यों ने अलग से, सिर्फ लोकांतिक देवों का किया। पंचकल्याण आदि का जब अवसर होता है तब हम देखते भी हैं सफ़ेद वस्त्र पहन करके और 8 बच्चे लोगों को जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको सामने दीक्षा कल्याण के दिन उपस्थित किया जाता है। पंचकल्याण के जब अवसर होते हैं तो देखा जाता है। तो इनको अनमेरिड कोई क्यों लिया जिनका विवाह नहीं हुआ? क्योंकि ये ब्रह्मचारी व्रत होते हैं ना, ब्रह्मर्षि संज्ञा है इनको प्राप्त। तो विवाह या देवियाँ, इनका विवाह होने का तो खैर सवाल ही नहीं, देवियाँ उनके यहाँ होती नहीं है, नियोगिनी देवियाँ भी नहीं, एक भी देवी नहीं होती इनकी, और इनके महलों में प्रवेश भी नहीं करती है। ऐसी स्थिति में इनको ब्रह्मर्षि संज्ञा प्राप्त है, नियम से ही एक भवावतारी होते हैं और पूरा जीवन तत्व चर्चा में निकालते हैं। अगला प्रश्न,
देवों में एक भवावतारी कौन कौन है जो एक भव को प्राप्त करके, एक भवावतारी का मतलब होता है मनुष्य का एक भव प्राप्त करके उस भव से मुक्ति प्राप्त करना। जहाँ पर भी एक भवावतारी, दो भवावतारी लिए जाएंगे तो वहाँ पे मनुष्य के भव लगाना है, वहाँ मनुष्य के दो भव लगाना है। जैसे विजयादिषु द्विचर्माः, तत्वार सूत्र जी में लिखा आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन चार अनुत्तरों को और 9 अनुदिश में रहने वाले जो देव हैं ये मैक्सिमम 2 भवावतारी हैं। 2 भवावतारी का मतलब हुआ अगले भव से मनुष्य बन के मोक्ष भी जा सकते हैं, वहाँ से अगर उस भव से नहीं गए तो वापस फिर देव पर्याय को प्राप्त होकर के वापस मनुष्य बनेंगे। तो उस अपेक्षा से हो तो गए 3 भव, लेकिन वहाँ हमें गिनना है मनुष्य के 2 भव, इसलिए वहाँ 2 भवावतारी उनके लिए कहा गया है। अब एक भवावतारी कौन कौन से देव हैं? उत्तर देखिए, सौधर्म इंद्र तथा उसी की शची नाम की पट्ट देवांगना। सौधर्म इंद्र की देवियाँ तो बहुत होती हैं, देवांगना पट्ट देवियाँ बहुत होती हैं, लेकिन उसमें भी शची नाम की पट्ट देवियाँ भी और भी होती है। सामान्य देवियाँ तो बहुत हैं ही, उनमें भी पट्ट देवियों की संख्या भी लगभग 8 कही गई है, और उसमें भी जो शची नाम की पटरानी है, जो मुख्य देवी है, वह है उसी के सोम आदि 4 लोकपाल, सोम, वरुण, यम और कुबेर, ये 4 लोकपाल के नाम हैं। सोम, यम, वरुण और कुबेर, ये 4 लोकपाल नियम से एक भवावतारी हैं। सानत कुमार आदि दक्षिणेंद्र, जितने भी दक्षिण के इंद्र हैं, जो हमने चित्र देखा था उसमें सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, तो इतने जितने भी सौधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, जितने भी दक्षिणेंद्र आएंगे वो सब, तथा सर्वलोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होने वाले सभी देव अपने अपने स्थान से च्युत होकर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर, मनुष्य भव प्राप्त कर नियम से उसी पर्याय से निर्वाण प्राप्त करते हैं। नियम है ये, जाएंगे ही जाएंगे। और इसमें भी शची नाम की जो पटरानी हैं, आचार्यों ने लिखा शास्त्रों में, क्योंकि सौधर्म इंद्र की आयु कितनी है? 2 सागर की, और देवी की आयु है 5 पल्ले लगभग की। तो उस दृष्टि से एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील शचियाँ, कितनी अरब खरब लगाते हैं ना अपन, करोड़, अरब, खरब, फिर पद्म, महापद्म, उसमें से 40 नील शचियाँ उसकी होकर के और सौधर्म इंद्र की पहले मोक्ष को प्राप्त कर जाती हैं, क्योंकि देवियों की आयु पल्य में और देव की आयु, सौधर्म इंद्र की आयु सागर में। इतना पुण्य होता है। अब प्रश्न है, इस देवी ने ऐसा क्या पुण्य किया? शची पटरानी क्या पुण्य करती है ऐसा? पहली बात तो ये नियोगिनी पद है, नियोग पद है। जिस पद में एक नियम जुड़ा होता है, शाश्वत नियम है, उसको अपन नियोग पद कहते हैं। दूसरा, जब हम उसके पूरे जीवन चरित्र को भी देखते हैं तो शची इंद्राणी के द्वारा कितना पुण्य कमाया जाता है। जब भगवान तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय प्रथम दर्शन शची इंद्राणी करती है उनका, सौधर्म इंद्र भी बाद में करता है, क्योंकि प्रसूति गृह में जाने का अधिकार तो इंद्राणी को ही है, इंद्र को तो बाहर मिलेंगे भगवान। और सोचिए, उन अपने हाथों से भगवान के प्रथम दर्शन अपनी आँखों से हाथ में लेना और फिर पूरा वहाँ ले जा करके सौधर्म इंद्र उनका अभिषेक करता है, शची इंद्राणी पूरा उनका श्रृंगार करती है, पूरा उनको वस्त्राभूषण पहनाती है। और ऐसे एक तीर्थंकर नहीं, सोचो कितने सारे तीर्थंकर, एक जीवन काल में न जाने कितने तीर्थंकरों के वो पंचकल्याणक मनाते हैं। तो इतना पुण्य उस शची इंद्राणी का होता है। नियोगी पद होने से, इतना पुण्य कमाने से उस जीव का नियम से एक भवावतारी होने का प्रसंग प्राप्त होता है। ऐसे ही लोकपाल, अब देखिए लोकपाल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रपाल, है ना, चारों दिशाओं के जो 4 लोकपाल है। पहले भी प्रश्न आया था कि देवों को लोकपाल की क्या जरूरत? वहाँ जब किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है तो फिर से लोकपाल क्यों? ये सब उनके वैभव की महिमा को दिखलाने के लिए इस तरह से कथन किया है। होते हैं वे लोकपाल। तो वे लोकपाल भी इतना पुण्य कमाते हैं कि वे नियम से एक भवावतारी होते हैं। उसमें से कुबेर का तो अपन सबको पता है ही सही, कुबेर कितना पुण्य कमाता है भगवान के समोसरण की रचना करके। ऐसे ही सोम, यम, वरुण आदि भी जो हैं उनके भी प्रसंग प्राप्त होते हैं शास्त्रों में। तदनुसार हमको ये समझना चाहिए ये देव कितना पुण्य कमाते हैं,
पूरे जीवन भर इनका, जैसे लोकांतिक देवों की हमने चर्चा की, सर्वार्थ सिद्धि के देव, 33 सागर की फिक्स आयु, न कम न ज़्यादा, उस 33 सागर की आयु में पूरे जीवन भर एक पल भी व्यर्थ गंवाए, पूरे जीवन भर तत्व चर्चा में निकालते हैं पूरा। इतना पुण्य है उनका, आना जाना कहीं है नहीं। 16वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव हैं, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले, ये आवागमन नहीं करते, अपने ही विमानों में रह करके और पूरे अच्छे से तत्व चर्चा करते हैं। 9 ग्रेव्यक की बात छोड़ दीजिए, वहाँ मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, लेकिन 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में तो नियम से मात्र सम्यक दृष्टि देव ही पाए जाते हैं। पूरे जीवन भर खूब तत्व चर्चा करते हैं, और जब कभी कोई पंचकल्याणक या किन्हीं का जन्म होता है तो वहीं से मस्तक झुका करके, अपने मुकुट पे हाथ रख करके और मस्तक झुका करके उनकी परोक्ष रूप से वंदना कर लेते हैं। तो पूरे जीवन भर इस तरह का पुण्य करने के कारण से ये नियम से एक भवावतारी होते हैं, अगले भव में मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं और नियम से मुनि बन करके उसी भव से मोक्ष जाते हैं। अब ये भी हमको वो सिद्धांत सारे यहाँ लग जाएंगे, वज्रवशम नाराज सैनन उनको मिलेगा, काल भी उनके योग्य ही होगा। अब आप बोलेंगे कि ऐसे जीव अभी पंचम काल में पैदा भी नहीं होंगे, चौथे काल में ही होंगे, अथवा होंगे तो उत्सर्पिणी के तीसरे काल में, नहीं तो फिर विदेह क्षेत्र में होंगे जहाँ से मोक्ष। तो ऐसी व्यवस्था सारी के सारे नियोग से उनकी वैसी ही बन जाती है। अगला प्रश्न, वैमानिक देवों में सम्यक दर्शन का क्या नियम है? उनके सम्यक दर्शन कौन कौन सा होता है? पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में, दोनों में बताएं। उत्तर, वैमानिक देवों में पर्याप्तक और अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकते हैं। तीनों सम्यक दर्शन पर्याप्तक अवस्था में भी और अपर्याप्तक अवस्था में भी। अब प्रश्न है, अपर्याप्तक अवस्था में कैसे? वो घटा रहे हैं, देखिए। अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के साथ मरने वाले जीवों की अपेक्षा घटित होता है, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा तो फिर दो ही होंगे, क्षायिक सम्यक दर्शन अथवा क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन से युक्त वह जीव श्रेणी आरोहण कर रहा था, जब वो नीचे गिरा और आयु क्षय हो गया, भव क्षय हो जाने के कारण से उस जीव का मरण हो गया औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ में। उस स्थिति में अपर्याप्त अवस्था में उसके औपशमिक सम्यक दर्शन कहा जाएगा। इसलिए अपर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन करें। क्षायिक और क्षयोपशमिक में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। देवांगनाओं के अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। प्रश्न, क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है, क्षायिक होने का सवाल नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में कैसे जाएगा? क्षायोपशमिक होने का सवाल नहीं, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ में स्त्री पर्याय मिलती नहीं। और औपशमिक जो था वो उस द्वितीयोपशम की अपेक्षा सा था, और द्वितीयोपशम वाला जीव स्त्री पर्याय में जाएगा नहीं। कहने का तात्पर्य, तीनों अवस्थाओं में तीनों सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में स्त्री को नहीं प्राप्त होते हैं, देवांगनाओं को प्राप्त नहीं होते हैं। पर्याप्त अवस्था में हो सकते हैं। वो कह रहे हैं पर्याप्त अवस्था में नवीन उत्पत्ति की अपेक्षा औपशमिक और क्षायोपशमिक ये दो सम्यक दर्शन उनके हो सकते हैं। क्षायिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, स्थापक जो होता है वो मनुष्य ही होता है। स्थापक, निष्ठापक कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्थापक मतलब स्थापना करने वाला, प्रारंभ करने वाला, नियम से क्षायिक सम्यक दर्शन मनुष्य पर्याय के जीव को ही प्राप्त होता है। इसलिए देव जीव को देव पर्याय में देवांगनाओं को भी वो प्राप्त नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टि जीव का उत्पाद नवम ग्रेव्यक तक हो सकता है। अनुदिश और अनुत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, ये नियम है। मिथ्या दृष्टि कहाँ तक जा सकते हैं? 9वें ग्रेव्यक तक। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। लेकिन ये नियम हमको ध्यान रखना है, 16वें स्वर्ग से ऊपर के जो देव बनेंगे वो पहले नियम से नग्न होंगे, दिगंबर वेशधारी होंगे तो ही जा पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब कोई दिगंबर मुनि महाराज हैं, गुणस्थान पहला है, 9वें ग्रेव्यक तक जा सकते हैं। तो ये चर्चा अपन को नियम वो भी साथ में लगाते हुए चलना है। वस्त्रधारी जो है वो अगर आयु बंद करेगा देवायु का वैमानिक में, चाहे भले एक लंगोट भी क्यों ना हो, मात्र 16वें स्वर्ग तक। एलक महाराज जी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं। आरिका माता जी 16वें स्वर्ग तक जा सकती, इससे आगे नहीं। वस्त्रधारी 16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग से ऊपर अगर कोई जीव जाएगा, नियम से पूर्व पर्याय में मुनि बन करके ही जाएंगे।
सम्यक दृष्टि है, आयु बंद करेंगे तो हो सकता है कि ऊपर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर की कर लें। मिथ्या दृष्टि है तो 9वें ग्रेविक से ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं आयु बंद करेंगे। अगला प्रश्न, कौन से जीव स्वर्गों में कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं होते हैं? कि अब जहाँ आप बता रहे हैं कि स्वर्ग वैमानिक देवों में ये जीव उत्पन्न होते हैं, तो कौन कौन से कहाँ तक होते हैं? उत्तर देखिए, असंयत सम्यक दृष्टि और देश संयमी मनुष्य एवं तिर्यंच 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। क्या मतलब हुआ? असंयमी मनुष्य, असंयत सम्यक दृष्टि और देश संयमी मनुष्य एवं तिर्यंच, मतलब चौथे और 5वें गुणस्थान वाले जीव, ये 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं, इससे आगे नहीं। अब एक प्रश्न, तिर्यंच कैसे देश संयमी हो जाएगा? मनुष्य तो समझ में आता है कि अगर किसी ने आर्य का व्रत अंगीकार कर लिए, किसी ने क्षुल्लक एलक के व्रत अंगीकार कर लिए, कोई प्रतिमाधारी हो गए, तो ये तो पंचम गुणस्थान को प्राप्त हो गए। ये जो तिर्यंच है, ये चतुर्थ गुणस्थान तो समझ में आ जाता है, सम्यक दृष्टि हो गए। पंचम गुणस्थान कैसे? उत्तर मिलेगा, तिर्यंचों में भी पंचम गुणस्थान पाया जाता है। ढाई द्वीप में तो है ही, उसके अलावा भी जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, वहाँ के जो महामत्स्य हैं, जिनकी एक पूर्व कोटि की आयु होती है, वे भी पंचम गुणस्थान प्राप्त करके और 16वें स्वर्ग तक इंद्र बन जाते हैं। ये समझना अपन को। तो तिर्यंच भी, अब बस फर्क इतना होगा, हमारे जैसे उनकी चर्या नहीं होगी। आचार्यों ने लिखा, जब हम भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र में जब हम हाथी के पर्याय की बात करते हैं अथवा और भी अन्य चर्चा जहाँ आती, वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा उनके व्रत अणुव्रत किस तरह से उन्होंने अंगीकार किए। वो हथिनी से दूर रहने लगा, सूखे पत्ते खाता था, झरने का ऊपर का गरम गरम पानी पीता था, एक तरफ बैठा हुआ उदास बैठा रहता था, लड़ाई झगड़े नहीं करता था। इस तरह की प्रवृत्ति उनकी अपने आप बन जाती है। संगी पंचेंद्रिय हैं, मन है, सब समझते हैं, उपदेश ग्रहण किया और चुपचाप शांति से अपने ही मन में बस अंगीकार कर लिए कि मैं पापों का त्याग करता हूँ, और जितना बन सके उस पर्याय में उस अनुसार वो करते हैं। गुणस्थान 5वां बन जाता है और उस अनुसार वे 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। आदरणीय बड़े पंडित साहब तो कहते ही हैं, हमारे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। समझिएगा उनकी बात को, हमारे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। पहला द्वीप से दुगना समुद्र, समुद्र से दुगना अगला द्वीप, अगले द्वीप से दुगना अगला समुद्र, तो ये दुगने की बात है। जब हम अंतिम समुद्र की बात करेंगे, जिसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र, वो कितना होगा? पहले स्वयंभू रमण द्वीप आएगा, फिर समुद्र आएगा। तो ये स्वयंभू रमण समुद्र कितना होगा? उत्तर मिलेगा, जितने द्वीप पहले द्वीप और समुद्र हो चुके उससे भी 1 लाख योजन अधिक होगा। आप लगाइएगा, जैसे अपन 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 लगाते हैं, तो जैसे माना कि उदाहरण समझिए, 1, 2, 4, 8 लगाया, ठीक है। अब अगला होगा 16, तो ये जो टोटल हुए 1, 2, 3 और 4 7, 7 और 8 15, मतलब 16वें नंबर का जो 16 लाख योजन वाला जो द्वीप है, वो टोटल 15 से मिला करके भी 1 ज़्यादा है। ऐसे ही असंख्यात द्वीप समुद्रों में से स्वयंभू रमण समुद्र कितना होगा? जितने असंख्यात द्वीप समुद्रों का विस्तार है उससे भी 1 ज़्यादा होगा। इतना विशाल है वो, सोचिए। अब जब इतना विशाल है तो उसमें रहने वाले जीव भी बहुत सारे हैं, और जब बहुत सारे उनमें पंचम गुणस्थान हैं, तो आदरणीय बड़े पंडित साहब कहते हैं 16वें स्वर्ग तक के अधिकांश देवों की सीट्स जो है वो स्वयंभू रमण समुद्र के जो मत्स्य हैं उनकी रिजर्व रहती है। ये वाक्य बोलते हैं वो। क्यों? क्योंकि वहाँ स्थान बहुत विशाल है ना, इस अपेक्षा से वहाँ के जीव पंचम गुण स्थान प्राप्त करके और 16वें स्वर्ग की पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार की व्याख्या अपने को समझनी चाहिए। तो ये पंचम गुण स्थान इस अपेक्षा से उन तिर्यंचों में घटित होगा, ये 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए, जो द्रव्य से निर्ग्रंथ मुद्रा के धारक और भाव से मिथ्या दृष्टि अथवा असंयत सम्यक दृष्टि एवं देश संयमी हैं, वे अंतिम ग्रेव्यक पर्यंत उत्पन्न होते हैं। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर ये कथन कर रहे हैं, चूँकि 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में तो भावलिंगी साधु ही पहुँचेंगे,
नियम समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में तो जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज है वो ही जन्म लेंगे। अब अगर उन मुनि महाराज का प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आ गया तो क्या पंचम गुणस्थान हो जाएगा। अब प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आ गया चतुर्थ गुणस्थान हो जाएगा। अनंतानुबंधी का उदय आ गया दूसरे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आ जाएंगे। तो ऐसे जो मुनि महाराज है, द्रव्य से तो मुनिवेशी हैं, लेकिन भाव से कषाय के उदय हो जाने से वे द्रव्यलिंगी साधु हो गए। द्रव्यलिंगी साधु का गुणस्थान कौन सा? मात्र पहला नहीं, 1 से लेकर के 5 तक। इस बात को भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार समझ नहीं पाते हैं। द्रव्यलिंगी कहते ही मात्र पहला गुणस्थान मान लेते हैं, नहीं, 1 से लेकर के 5 तक के गुणस्थान वाले जो हैं अगर साधु के वेश में तो वे द्रव्यलिंगी साधु कहलाते हैं। तो उन द्रव्यलिंगी साधुओं की अपेक्षा से ये कथन किया है, एक बार फिर से पढ़िए, जो द्रव्य से निर्ग्रंथ मुद्रा के धारक हैं और भाव से मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि एवं देश संयमी हैं, वे अंतिम ग्रेव्यक पर्यंत उत्पन्न होते हैं। नियम है, उससे आगे नहीं जा सकते वो। सम्यक दृष्टि महाव्रती सर्वार सिद्धि पर्यंत नियम है। सम्यक दृष्टि महाव्रती कहाँ तक जाएंगे? सर्वार सिद्धि, ऊपर ही ऊपर तक पहुँच सकते हैं। सम्यक दृष्टि भोग भूमिज मनुष्य हों तो ये भोग भूमिज मनुष्य और तिर्यंच हों तो सौधर्मेशान स्वर्ग पर्यंत उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भोग भूमि के जीव, नियम से भोग भूमि के जीव दूसरे स्वर्ग तक ही उत्पन्न होते हैं, इससे आगे नहीं। और उसमें भी अगर वे सम्यक दृष्टि हैं तो सौधर्मेशान वैमानिक बनेंगे, मिथ्या दृष्टि हैं तो भवनत्रिक बनते हैं। और मिथ्या दृष्टि भोग भूमिज मनुष्य एवं तिर्यंच एवं तापसी साधु उत्कृष्टता से भवनत्रिक पर्यंत ही उत्पन्न होते हैं। तपस्या करने वाले साधु जो पंचाग्नि तप तपते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे साधु जो कर्म भूमि की अपेक्षा से, और भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में उत्पन्न होंगे। और ऐसे साधु तापसी जो हैं उन्हें सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व के साथ में है, तो वे देवायु को तो प्राप्त कर लेंगे लेकिन भवनत्रिक की आयु मिलेगी। आगे कह रहे हैं चरक और परिव्राजक सन्यासी ब्रह्मकल्प पर्यंत और आजीवक साधु अच्युत कल्प पर्यंत उत्पन्न होते हैं। ये कौन से साधु हुए? ये अन्य मतावलंबियों के साधु हैं। ये चरक और परिव्राजक जो सन्यासी हैं ये वस्त्रधारी होते हैं, कपड़े पहने हुए होते हैं, इसलिए इनका स्थान नीचे तक, ब्रह्मकल्प तक, ब्रह्म स्वर्ग तक बताया। और जो आजीवक होते हैं ये नग्न रहते हैं, मुनि नहीं हैं, अन्य संप्रदाय वाले हैं, नग्न वेश को धारण करते हैं। ऐसे साधु 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न, अच्युत तक उत्पन्न हो सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि इनकी उत्पन्न होने का कारण क्या है? आचार्य ने लिखा गुणस्थान भले ही पहला है लेकिन परिणामों में कुछ निर्मलता होने से, जैसे हम बात करते हैं 16वें स्वर्ग की, तो वहाँ तो जिसकी शुक्ल लेश्या होगी वही जा पाएगा। तो इनके परिणामों में कुछ विशुद्धि होती है, कषाय मंद होती है, इस कारण से लेश्या विशुद्धि के कारण से ये ऊपर के स्वर्गों में भी उत्पन्न हो जाते हैं। गुणस्थान पहला ही रहता है। लेकिन अन्य लिंगियों का उत्पाद 16वें स्वर्ग से आगे नहीं होता है, नियम है ये। अन्य लिंग वाले, अन्य जितने भी धर्म वाले हैं, नागा साधु कहें या अन्य कितने भी जो अन्य वेश वाले हैं, अगर उनका उत्पाद हम बनाएंगे तो 16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग से ऊपर नियम से दिगंबर वेशधारी मुनिराज ही जन्म लेते हैं, ये नियम है। और स्त्रियों का उत्पाद 16वें स्वर्ग तक हो सकता है, इससे आगे नहीं। क्यों? क्योंकि स्त्रियां वस्त्रधारी हैं, आर्य का पद को भी धारण कर लें तो भी इस वस्त्र से युक्त होने के कारण से वे 16वें स्वर्ग से ऊपर उनका जन्म नहीं होता है। उदाहरण के रूप में हम पढ़ते भी हैं, सीता ने जब आर्य का दीक्षा ले ली तो वह सीता का जीव ऊपर 16वें स्वर्ग में प्रतीन रहे। आर्यिकाएँ भी, आर्यिका माता जी भी 16वें स्वर्ग तक जा सकती हैं, इनसे आगे नहीं। तो ये इस तरह जो चर्चा हमने यहाँ पर की, स्वर्गों में कौन कौन कहाँ तक उत्पन्न हो सकता है, ये हमारी चर्चा हुई। एक बात हमको बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ समझना है, स्त्रियों की अपेक्षा जहाँ 16वां स्वर्ग बताया है वो आर्यिका पद वाले जो माताजी लोग हैं उन्हीं को, व्रतियों को ही वो विशेष रूप से प्राप्त होता है। और उसमें भी जब हम साधु और आर्यिका के आपस में भेद करते हैं, मुनि और आर्यिका, कुछ महानुभाव उन दोनों को एक ही मानते हैं। जैसे मुनि महाराज के 28 मूलगुण वैसे आर्यिका के भी नहीं, गलत है। आर्यिका माता जी के तो मूलगुण ही नहीं होते हैं,
उनके लिए तो महाव्रतों का जितना पालन हो सकता है उतना उनको उपदेश दिया गया। अगर दोनों को समान मानेंगे तो फिर मेरा वापस वही प्रश्न होगा कि फिर यहाँ पर उत्पत्ति में कम ज़्यादा क्यों बताया है? आर्यिकाओं को तो 16वें स्वर्ग तक ही पहुँचाया और मुनि महाराज को तो 9वें ग्रेवेक और 9 और सर्वार्थ सिद्धि तक पहुँचा दिया। तो इसलिए पद में अंतर है तभी तो किया। अरे भाई 16 हाथ की साड़ी है, पूरा परिग्रह है, संसार में हम मानते हैं स्त्री पर्याय की ये अंतिम स्टेज है, इससे आगे वो नहीं बढ़ सकती, तो है, मना कौन कर रहे हैं। लेकिन उस स्थिति से हम ये थोड़ी करेंगे कि वो साधु के बराबर हो जाएंगी या मुनि महाराज के समान पूज्य हो जाएंगी या नमोस्तु के योग्य, नवदा भक्ति के योग्य या पूजा आरती के बराबर हो जाएंगे। वो चीज़ नहीं हो सकती है। जिस पद के योग्य जितना भक्ति, जितना आचरण करने योग्य है, उसी अनुसार वो कथन शास्त्रों में किया गया है। इस बात से, इस सिद्धांत से ये भी बात घटित होती है कि दोनों में अंतर बहुत है, इसीलिए उनको 16वें स्वर्ग तक ही रोक दिया और उनको सर्वार्थ सिद्धि तक जाने दिया। अगला प्रश्न, देवायु बंध के परिणाम क्या क्या हैं? क्या करने से देवायु का बंध होता है? उत्तर, शम, दम, यम और नियम आदि से युक्त। एक एक पॉइंट को समझते जाएं। शम का मतलब होता है इंद्रियों का शमन, कषायों का शमन, और दम का मतलब होता है इंद्रियों का दमन। कषायों को कमज़ोर करना और इंद्रियों की इच्छाओं को कम करना। तो शम और दम दोनों में अंतर है। और यम और नियम, आजीवन नियम ले लेना, आजीवन संकल्प लेना यम कहलाता है, और कुछ समय के लिए जो हम संकल्प लेते हैं वो नियम कहलाता है। आदि से युक्त जो होते हैं, मन वचन काय को जो वश में रखने वाले होते हैं, निर्ममत्व परिणाम वाले तथा जो आरंभ आदि से रहित होते हैं। आरंभ मतलब हिंसा। ऐसे वे साधु इंद्र आदि की आयु अथवा 5 अनुत्तरों में ले जाने वाली महर्धिक देवों की आयु को मानते हैं। महर्धिक मतलब महारिद्धि वाले, रिद्धि माने ऐश्वर्य, अत्यधिक महान रिद्धि ऐश्वर्य से संयुक्त ये देव होते हैं। सम्यक ज्ञान एवं सम्यक तप से युक्त, मार्दव आदि गुणों से युक्त, मार्दव मतलब मृदुता, घमंड से रहित होना, विनय गुण होना, उनसे युक्त, 3 गारव और 3 शल्यों से रहित। 3 गारव होते हैं ना, शब्द गारव, अर्थ गारव और 7 गारव। गारव का मतलब होता है घमंड, शब्द गारव बोलने वचन की शक्ति जो है, अर्थ गारव अर्थ लगाने की जो शक्ति है, 7 गारव पूज्य श्री कहते हैं साता का गारव करना, अर्थात सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो रही है उसमें भी घमंड होना, वो नहीं होना चाहिए। उनसे जो रहित हैं 3 शल्य, माया, मिथ्या और निदान, ये 3 शल्य होती है, इनसे रहित। ईर्ष्या, मात्सर्य भाव, भय और लोभ के वशीभूत होकर वर्तन नहीं करने वाले, लोभ के कारण से गलत काम नहीं करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखने वाले, सुख दुख और मित्र शत्रु में समता भाव रखने वाले। देखिए ये सब विशेषताएं बहुत ज़रूरी हैं, तब जाकर के इंद्र का पद मिलता है। जो समता परिणाम, चाहे सामने दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई विरोधी बैठा हुआ हो, समता भाव रखने वाले, शरीर से निरपेक्ष, अत्यंत वैराग्य भाव से युक्त, रागादि दोषों से रहित, मूल एवं उत्तर गुणों का प्रमाद रहित पालन करने वाले, श्रमण महारिद्धिधारक देवों की आयु बांधते हैं। ऐसे श्रमण किसकी चर्चा की? क्योंकि ये विशेषताएं किस में घटित होंगी? श्रमण में, मुनि महाराज में। गृहस्थी में नहीं घटित हो सकती ये सारी की सारी विशेषताएं। ऐसे जो मुनि महाराज होते हैं वे महर्धिक देवों की, मतलब महान रिद्धि से ऐश्वर्य से संयुक्त जो देव होते हैं, इंद्र आदि होते हैं, ऊपर के सर्वार्थ सिद्धि वनोत्तर अनुदुष वाले विमान में जो देव होते हैं उनमें वे जन्म लेते हैं। आगे, उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को 4 प्रकार का दान देने वाले। जो उत्तम पात्र है वो कौन आएंगे? मुनि महाराज। उत्तम पात्र के अंतर्गत मुनि महाराज आते हैं। मध्यम पात्र के अंतर्गत आरिका माता जी, शुल्लक जी, ऐलक जी, क्षुल्लिका जी, व्रती भाई बहन हैं प्रतिमाधारी। और जघन्य पात्र में 4थे गुणस्थानवर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि है वे। तो ऐसे उत्तम मध्यम और जघन्य पात्र को, साधर्मियों को जो 4 प्रकार का दान देते हैं, औषधि शास्त्र अभय आहार, ये 4 प्रकार का दान देते हैं। लज्जा और मर्यादा रूप मध्यम भावों से युक्त जीव, जिनके परिणाम मध्यम हैं, ऐसे जीव मध्यम रिद्धिधारक देवों की आयु बांधते हैं। मतलब उत्कृष्ट से कुछ कम, रिद्धियाँ तो उनके भी होंगी, ऐश्वर्य उनके भी होगा, वैभव उनका भी होगा, लेकिन ऊपर वाले से कम होगा।
तथा अनादि से प्रकटित संज्ञा एवं अज्ञान के कारण अपने चारित्र में अत्यंत क्लिश्यमान भाव संयुक्त जीव। संज्ञा कितनी होती है? संज्ञा 4 प्रकार की, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन 4 संज्ञाओं से जो लिप्त जीव है इस संसार में अनादिकाल से हम परिभ्रमण कर रहे हैं, इन चारों संज्ञाओं के वशीभूत होकर के और अज्ञान के कारण से अपने चारित्र में अत्यंत क्लिश्यमान भाव संयुक्त जीव, दूषित चारित्र वाले, क्रूर, उन्मार्ग में स्थित, निदान भाव सहित और मंद कषाई जीव। अब ये सब होने के साथ में एक छोटा सा गुण बता दिया, मंद कषाई है, तो बाकी तो सारे दुर्गुण के रूप में, चारित्र में दोष लगाने वाले, क्रूर है, उन्मार्ग में स्थित है, लेकिन मंद कषाई है। और मंद कषाई होने के कारण से उन्होंने वहाँ पर अल्पाधिक देवों की आयु को बांधते हैं, मतलब अल्प रिद्धिधारी जो देव होते हैं, मतलब यूँ समझना। और जो दूसरे इंद्र आदि के अलावा जो नीचे के पद हैं उन पदों को वो प्राप्त करते हैं, ऊपर के पदों को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि मंद कषाई होने के कारण से वो वैसे बन जाते हैं। तो इस प्रकार ऊपर देवायु में 3 अपेक्षा से यहाँ कथन कर दिया, उत्तम, मध्यम और जघन्य। परिणामों की जितनी उत्कृष्टता निर्मलता होगी, ऐसे ऐसे गुणों से युक्त जो मुनि महाराज होंगे वो उत्कृष्ट इंद्र आदि के पद को या अत्यधिक महान रिद्धि के धारी मुनि महाराज वो बनकर महान रिद्धि के धारी देव आयु को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, कंदर्प आदि देवों में उत्पत्ति के क्या कारण हैं? उत्तर, यहाँ मनुष्य पर्याय में जो जीव स्त्रीगमन आदि विट लक्षण को धारण करते हुए कंदर्प परिणामों से संयुक्त होते हैं। कंदर्प परिणाम का मतलब होता है हास्य खेलना, हंसी ठिठोली जिसको अपन कहते हैं, हंसी मजाक में ही पूरा जीवन बिताते हैं, जो टाइम पास करते हैं एक दूसरे के साथ में, वे अपने योग्य शुभ कर्म के वश से कंदर्प देव होकर ईशान कल्प पर्यंत उत्पन्न होते हैं। देवों की जाति का नाम है ये कंदर्प। तो वहाँ पहुँच करके भी उनको वैसा ही कार्य या उतना ही उस रूप में भाव होता है, इससे ऊपर नहीं। ये देव ईशान कल्प की जघन्य आयु से सहित होते हैं, क्योंकि सही पद थोड़ी ना, अच्छा पद थोड़ी ना ये। यहाँ पूरे जीवन भर हंसी ठिठोली करते हैं, उल्टी सीधी मजाक करते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं, गलत मजाक करते हैं। इस तरह के जो जीव होते हैं, कषाय कुछ मंद होने से ऐशान स्वर्ग तक जा सकते हैं। मनुष्य पर्याय में आगे कह रहे हैं, मनुष्य पर्याय में गीतादि से जीविका चलाना है लक्षण जिनका, जो गीत संगीत में बहुत अपना जीवन निकालते हैं, उसमें बहुत रुचि रखते हैं और उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं, ऐसे कैलविशिक परिणामों से युक्त नट आदि, नट होते हैं ना जो नृत्य दिखाते हैं, जो गीत संगीत में नृत्य करते हैं अथवा सर्कस आदि में काम करते हैं, ऐसे नट आदि जो जीव अपने योग्य शुभ कर्म के वश से किल्विष देव होकर लांतव कल्प पर्यंत ही उत्पन्न होते हैं, इससे ऊपर नहीं। जो 7वें नंबर का जो स्वर्ग है लांतव, वहाँ तक वे उत्पन्न होते हैं, इससे आगे नहीं। ये भी अपने उत्पत्ति क्षेत्र की जघन्य आयु से सहित होते हैं, क्योंकि अच्छा पद नहीं है ना, इसलिए। किल्विशिक वैसे भी अंतिम है, तो अंतिम जो पद है 10वां, उस अपेक्षा से नीचे की आयु इनको मिलेगी, जघन्य आयु। इसी प्रकार मनुष्य पर्याय में जो जीव पाप क्रियाओं में लिप्त होते हैं, स्वहस्त व्यापार लक्षण है जिसका, स्वहस्त व्यापार आगे समझा रहे हैं, ऐसे अभियोग्य भावना से युक्त, अर्थात क्या काम, देखिए ध्यान से, नाई, धोबी, दास आदि के करने योग्य कार्यों को स्वहस्त से करते हुए उन्हीं परिणामों से युक्त होते हैं। घर का काम स्वयं करना अलग बात है, वो स्वावलंबी है, लेकिन खुद उच्च पर्याय को प्राप्त करके भी उनकी योग्य करने योग्य कार्यों को खुद कर रहे हैं। और अगला एक महत्वपूर्ण शब्द दिया, स्वहस्त से करते हुए उन्हीं परिणामों से युक्त हैं। नहीं तो बहुत से लोग इसमें जब हम पढ़ाते हैं तो प्रश्न उठाते हैं कि क्या भैया जी अगर हम घर की सफाई खुद करें तो क्या दिक्कत है, अगर अपने कपड़े खुद धोएं तो दिक्कत है? उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हीं परिणामों से युक्त होकर के उनके करने योग्य कार्य, खुद उच्च पद पे हैं और खुद ही दूसरों का भी वैसा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है मैं आपके यहाँ पे ये काम करने लग जाता हूँ। कोई जैनी होकर के अगर नाई की दुकान खोलेगा तो क्या बोलेंगे, कोई कपड़े धोने का काम करेगा तो क्या बोलेंगे? तो इसलिए वो बात यहाँ पे कही गई है। ऐसे जो जीव होते हैं वे जीव अपने योग्य शुभ कर्म के वश से अभियोग्य देव होकर अच्युत कल्प पर्यंत उत्पन्न होते हैं, इससे ऊपर नहीं।
16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं। और इनमें भी इनकी उत्पत्ति जो होती है वो उत्पत्ति क्षेत्र की जघन्य आयु को ये प्राप्त होते हैं। तो ये कंदर्पादि जो देवों की यहाँ चर्चा की गई है, ये देव तो हैं लेकिन ये अच्छे पद नहीं कहे जाते हैं, प्रशंसनीय पद नहीं कहे जाते, नीचे के पद होते हैं इनके। तो निम्न पद होने के कारण से निम्न पद क्यों इन्होंने प्राप्त किया? क्योंकि यहाँ पे मनुष्य पर्याय में भी इन्होंने इसी तरह का उच्च पद को, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी निम्न कार्य किया था। तो निम्न कार्य करने के कारण से इनको वहाँ पर भी निम्न पद ही प्राप्त होता है। आयु भी वहाँ की जघन्य होती है जहाँ जिस कल्प में उत्पन्न होते हैं वहाँ की। आइए 2 प्रश्न और रह गए, उनको भी समझते हैं आगे। वैमानिक देव की कितनी शक्ति होती है? उत्तर मिला, वैमानिक देव की शक्ति देखिए, 1 पल्योपम प्रमाण आयु वाला देव पृथ्वी के 6 खंडों को उखाड़ने में और उनमें स्थित मनुष्यों और तिर्यंचों को मारने अथवा पोषण करने में समर्थ है। किसकी आयु की बात, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? 1 पल्ले की आयु। क्योंकि वैमानिक देवों में, वैसे तो यहाँ वैमानिक देवों का जो प्रसंग है उसमें वैमानिक देवों की जघन्य आयु कितनी है? परापल्योपम अधिकम। सौधर्मेशांश स्वर्ग में जघन्य आयु कितनी? 1 पल्ले कुछ अधिक। तो साधिक 1 पल्ले वाले जो देव हैं उनमें इतनी शक्ति होती है पूरे 6 खंड को, 6 खंड में रहने वाले मनुष्य तिर्यंचों को मारने की, उखाड़ने की शक्ति है। और जैसे जो शक्ति इस नेगेटिव रूप में है तो पॉजिटिव रूप में भी वो शक्ति उनका पोषण करने में, वो उनका पोषण करने की अपेक्षा भी उनमें समर्थ है। जैसे अपन ने पढ़ा था शापानुग्रह शक्ति। तो शाप का मतलब गलत काम करने की अपेक्षा, अनुग्रह मतलब कल्याण करने की अपेक्षा। आगे, सागरोपम प्रमाण काल पर्यंत जीवित रहने वाला देव जम्बूद्वीप को पलटने में और उनमें स्थित मनुष्य और तिर्यंचों को मारने में और पोषने में समर्थ है। जब हम सागर की बात करते हैं तो एक सागर की जिसकी आयु है वो पूरे के पूरे जम्बूद्वीप को उल्टा कर दे, फेंक दे, उठा दे, और ऊपर ऊपर जाएंगे तो शक्ति और अधिक होती जाएगी। यहाँ मोटे मोटे रूप में कथन कर दिया कि एक सागर की आयु वाले जीव के साथ में ऐसी स्थिति बनती है। तो ये शक्ति की अपेक्षा कथन है, पहले भी आपसे निवेदन किया था। इनमें व्यक्ति नहीं होती, ये इस शक्ति को व्यक्त नहीं करते कि हाँ कभी इन्होंने कभी कुछ कर दिया हो, नहीं, एक शक्ति की अपेक्षा से कथन है। अंतिम प्रश्न आज की कक्षा का भी और इस अधिकार का भी, सिद्धों का सुख कैसा होता है? ऊर्ध्वलोक का वर्णन तो आपने पूरा कर दिया, वैमानिक देवों के बारे में समझा भी दिया। अब आपने पहले ये भी कहा था कि ऊपर ही ऊपर टॉप पॉइंट पर तनुवात वाले के उस 1575 वाला जो भाग है, उस 1575 धनुष में 525वें भाग में वे सिद्ध अनंतानंद सिद्ध भगवान विराजमान हैं। तो वो जो सिद्ध भगवान वहाँ विराजमान है उनको सुख क्या होता है, क्या करते होंगे? इतने समय से हम कहते हैं अनंत काल तक वो वहीं विराजमान रहेंगे, तो क्या वो बोर नहीं होते? हमको अगर कोई काम नहीं मिले, कोई काम नहीं हो तो अपन तो बड़े बोर हो जाते हैं। ये स्थिति हम लोगों के साथ में है, हम मनुष्य पर्याय में, हम संसारी जीव हैं। लेकिन जब सारे के सारे कार्य करने योग्य जो थे वो सब समाप्त हो गए, जो कृतकृत्य हो गए, कर्मों को काटना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, वो सब समाप्त हो गए, अब करने योग्य कुछ कार्य बचा नहीं। ऐसे में वो सर्व सुखी हैं। कितना सुख होता है उनका वो बता रहे हैं। संसार में चक्रवर्ती के सुख से भोग भूमि स्थित जीवों का सुख अनंत गुना है। अब देखिए, हम जिसको अपना सुख मानते हैं वो सुख चक्रवर्ती के सुख के आगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ भिड़ते ही साथ में किसकी उपमा की? सबसे पहले चक्रवर्ती की है, अपन लोगों के सुख की नहीं की कि पंचम काल के मनुष्य या चतुर्थ काल के मनुष्य, नहीं, चक्रवर्ती का जितना सुख होता है। अब चक्रवर्ती का सुख कितना है? 6 खंड का राजा। हमारे पास कितने खंड हैं? आर्य खंड में पूरा का पूरा विश्व है वर्तमान का, आर्य खंड में। अब उस आर्य खंड के पूरे विश्व में भी भारत देश पूरा हमारे अधिकार में नहीं है, एक राज्य भी हमारे अधिकार में नहीं है, एक जिला भी नहीं है, एक गांव भी नहीं है। किस बात का हम ये सोचते हैं कि हमें सुख है या हमें अहंकार या घमंड है? ये सारी की सारी चीज़ें। 96,000 रानियाँ हैं, 6 खंड का राजा है, पूरा का पूरा लाखों करोड़ों हाथी घोड़े, कितना वैभव है। जो सुख उस चक्रवर्ती का है उससे अनंत गुना सुख भोग भूमि वाले जीव को होता है, और उससे, उस भोग भूमि वाले जीव से धर्मेंद्र का सुख अनंत गुना है।
धर्णेंद्र का मतलब भवनवासी देवों में जो नाग कुमार देव है उनमें धर्णेंद्र का जो भेद आता है। उस धर्णेंद्र से देवेंद्र का सुख अनंत गुना है। देवेंद्र का मतलब स्वर्ग के जो इंद्र हैं उनका, भवनवासी से वैमानिकों के इंद्रों का और अनंत गुना सुख है। उन देवेंद्र से अहम इंद्रों का सुख अनंत गुना है। ऊपर के जो 9 ग्रेविक 9 निदिश और 5 अनुत्तर उसमें भी लगाएंगे तो सर्वार्थ सिद्धि, उनका सुख अनंत गुना है। और इन सबके, ध्यान से अगली लाइन, इन सबके त्रिकालवर्ती सुख से भी सिद्धों का एक क्षण का सुख अनंत गुना है, अर्थात उनके सुख की तुलना नहीं है। उस सुख से भी अनंत गुना सुख है। सोचिए, विचार करने की आवश्यकता है। वो भी एक क्षण का, इनका तो पूरे जीवन भर का सुख है, 33 सागर का सुख है, और उनका वो उससे भी अनंत गुना सुख एक क्षण का है। उसकी हम उपमा नहीं कर सकते। जैसे आचार्यों ने स्वर्ग के सुखों में ही ये लिख दिया, नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसामिव। स्वर्ग का सुख कैसा होता है, स्वर्ग के सुख जैसा होता है, तो ऐसे ही सिद्धों का सुख कैसा होता है, उसकी कोई संसार के किसी भी सुख से तुलना या उपमा नहीं की जा सकती। ये तो जब हम खुद सिद्ध बनेंगे तब खुद अनुभव करेंगे। इस प्रकार हम सभी वही लक्ष्य बनाएं, हम भी सिद्ध बनकर के उस शाश्वत सुख को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ये अधिकार भी आपका पूरा हुआ। वैमानिक देवों से संबंधित इसमें चर्चा हुई। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, इसको आप एक बार रिवीजन कीजिएगा, पढ़िएगा। जहाँ समझ में नहीं आए, वैमानिक देवों से संबंधित जो भी प्रश्न में अटकें, कहीं कोई बात हो तो उसको हम ठीक कर लें। एक प्रश्न में थोड़ा सा पहले मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन उस समय स्मरण नहीं आया था, उसको हम ठीक कर लेंगे। पेज नंबर पे 42 पे निकालिए 115 नंबर का प्रश्न। ऊपर स्वर्गों में 63 पटल कुल बने हुए हैं। उन 63 पटलों में मुख्य रूप से इंद्रक पटल एक एक, इंद्रक विमान एक एक है। और जब हमने श्रेणीबद्ध की बात करी थी चारों दिशाओं में, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि चारों दिशाओं में लिखा है, लाइन देखिए, मानुष क्षेत्र प्रमाण विस्तार वाला अर्थात 45 लाख योजन विस्तार वाला प्रथम ऋतु की जगह रिजु करवाया था मैंने, रिजु नामक इंद्रक विमान की चारों दिशाओं में 62 श्रेणीबद्ध विमान है। तो निश्चित रूप से अगर 62 लगाएंगे और फिर आगे कह रहे हैं इसके आगे दूसरे तीसरे चौथे आदि इंद्रकों में उत्तरोत्तर एक एक कम होता जाएगा। तो एक एक कम होता जाएगा तो निश्चित रूप से अंतिम वाले में 63वें पटल में जो कि अनुत्तर वाला है, तो उसमें फिर चारों दिशाओं का एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि पटल 63 हैं और हम जब श्रेणीबद्ध लगा रहे हैं 62, तो फिर ऊपर तो एक ही बचना चाहिए मात्र, इंद्रक वाला ही, फिर श्रेणीबद्ध नहीं बचेगा। तो यहाँ 62 की जगह 63 कर लीजिए, क्योंकि पहले पटल में दिशाओं में जो श्रेणीबद्ध विमान बने हुए हैं वे 63 हैं। फिर ऊपर जाएंगे दूसरे पटल में 62, फिर 61, फिर 60, फिर इस तरह से कम कम होते होते अंतिम जो अनुत्तर होगा उसमें चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध रह जाएगा, जिसे हमने विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नाम दिया। और सर्वार्थ सिद्धि जो है वो बीच का इंद्रक विमान हुआ। ये हमको करेक्शन करना था। चलिए अब आपके प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर वाले देवों को कौन सा अंतरंग परिग्रह होता है? अंतरंग परिग्रह के 14 भेद होते हैं, उनमें से ऊपर वाले देवों के कौन सा परिग्रह कम हुआ बताइए। अंतरंग परिग्रह तो सारे ही है, मात्र मिथ्यात्व नहीं है, अगर वे सम्यक दृष्टि हैं तो। अब ऊपर वाले देवों में आप कौन से ऊपर वाले देव लेना चाह रहे हैं? अगर 9 अनुदिश्य और 5 अनुत्तर की बात करेंगे तो उनके अंतरंग परिग्रह में मात्र मिथ्यात्व का त्याग है। अंतरंग परिग्रह कितने होते हैं? 14। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय और हास्यादि 9 कषाय। तो उस अपेक्षा से अगर हम ऊपर के देवों में 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर लगाएंगे तो उनमें मिथ्यात्व का अभाव मात्र शेष 13 प्रकार के अंतरंग परिग्रह उनके होते। अगला प्रश्न, क्या ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर के कल्याणकों में ऐशान स्वर्ग के इंद्र जाते हैं? नहीं, सभी जाते हैं ना, मात्र ऐशान के ही क्यों?
मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, जो पूरे 2.5 द्वीप में जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पे तीर्थंकर जन्म लेते हैं, सौधर्म इंद्र का काम सौधर्म इंद्र ही करता है। सौधर्म इंद्र का काम सौधर्म इंद्र ही करता है। विक्रिया से वो दूसरा शरीर बना लेगा ना। अगर ऐरावत क्षेत्र में किन्हीं तीर्थंकर के पंचकल्याणक में कहीं जाना है तो सौधर्म इंद्र जाएगा। ऐशान भी जाता है, ऐसा नहीं है कि मात्र सौधर्म इंद्र ही जाता हो, ऐशान इंद्र भी जाते हैं, लेकिन जो सौधर्म इंद्र का कार्य है वो शची इंद्राणी के साथ में तद्रुव वही करता है। इसलिए ऐसा नहीं समझिएगा कि सौधर्म इंद्र भरत क्षेत्र में बिजी हो गया तो उसने वहाँ ऐशान इंद्र को भेज दिया, ऐसी व्यवस्था नहीं है। पुण्य वो खुद पूरा कमाना चाहता है, विक्रिया इसलिए तो विक्रिया है, इतने सारे विक्रिया बना सकता है वो। भोग भूमि के मनुष्य कहाँ रहते हैं? भोग भूमि के मनुष्य भोग भूमि में रहते हैं। हम आगे जब अगला चौथा अधिकार पढ़ेंगे उसमें पूरा वर्णन आएगा मध्यलोक का। उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र है। मोटे रूप में समझ लीजिए, जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। भरत, हेमवत, हरिविदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, वर्षा क्षेत्राणि। उसमें से भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र और एक बीच का विदेह क्षेत्र, इन तीनों को छोड़ करके हेमवत, हरि और विदेह में देवकुरु और उत्तर कुरु, ये 2 भाग बनते हैं उत्तम भोगभूमि वाले। रम्यक और हिरण्यवत, ये 6 क्षेत्र हो गए कुल। हेमवत, हरि, देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यक और हिरण्यवत, ये 6 क्षेत्र जो हैं ये शाश्वत भोग भूमि है। इनमें भोग भूमिया जीव नियम से रहते हैं, मनुष्य, तिर्यंच। रही बात भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की, तो इसमें भी जब हम काल का परिवर्तन पढ़ते हैं तो अवसर्पणी की प्रारंभ के 3 काल भोग भूमि के होते हैं और शेष 3 काल कर्म भूमि के। जैसे वर्तमान में अवसर्पणी चल रहा है तो पहला, दूसरा और तीसरा काल भोग भूमि का होगा, चौथा, पांचवा और छठा काल कर्म भूमि का होगा। उत्सर्पिणी में प्रारंभ के 3 काल कर्म भूमि के, बाद के 3 काल भोग भूमि के। तो ये व्यवस्था भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के, वो भी सिर्फ आर्यखंड में। तो जब हम वो वर्णन पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल से बता देंगे। ऐसे शाश्वत भोग भूमियाँ ये कही गई है। इनके अलावा 2.5 द्वीप की तो ये है ही, इनके अलावा 2.5 द्वीप से बाहर स्वयंभू रमण जो द्वीप है वहाँ स्वयंभू रमण पर्वत बना हुआ है। उस स्वयंभू रमण पर्वत तक, पूर्व तक 2.5 द्वीप से लेकर के स्वयंभू रमण पर्वत तक जितना भी क्षेत्र है पूरा का पूरा, वो जगन्य भोग भूमि के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार समझना चाहिए। सूर्य और चंद्र के विमान जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, तो क्या धात्की खंड के और पुष्कर द्वीप के सूर्य और चंद्रमा विजय, अचल, मंदर आदि मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। वो तो जम्बूद्वीप में स्थित सुमेरु पर्वत की ही परिक्रमा करते हैं। 2.5 द्वीप में जितने भी सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, वे सारे के सारे सुमेरु पर्वत की ही परिक्रमा करते हैं। जैसे ये हुआ, ये सुमेरु पर्वत है, ये जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्रमा हुए, तो ये इसकी परिक्रमा। ये माना कि लवण समुद्र के हुए, तो यहाँ थोड़ी दूरी से करेंगे लेकिन परिक्रमा इसी की करेंगे। धात्की खंड के हुए दूरी से करेंगे, वो अपने अपने क्षेत्र में करेंगे लेकिन परिक्रमा इसी को आधार बना के करेंगे। उनके क्षेत्र में भले विजय, अचल, मेरु आ रहे हैं, उनकी परिक्रमा वो नहीं करेंगे, उनसे उनका कोई वहाँ परिक्रमा का या भ्रमण का संबंध नहीं है। परिक्रमा या परिभ्रमण का संबंध सिर्फ सुमेरु पर्वत से है, सभी 2.5 द्वीप वाले ज्योतिषी देवों का। स्वर्ग के पटलों की आयु नरक के पटलों की तरह निकाल सकते हैं क्या? निकाल तो सकते हैं, लेकिन इस संबंध में विशेष वर्णन कहीं हमारे पढ़ने में नहीं आया। अगर एक आध पटल का यहाँ एग्जाम्पल देते तो हम आपको कह सकते थे। भूत प्रेत है क्या? ये व्यंतर है क्या? ये भी जिन पूजा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पहली बात तो भूत प्रेत जो हैं, ये भूत पिशाच जो हमने नाम पढ़े हैं वो है ये। अब आपके प्रश्न में हो सकता है कि आप जो इधर हमको दिखते हैं कुछ भूत प्रेत आदि किसी में आ जाते हैं, उस अपेक्षा से आप प्रश्न कर रहे हों। पहली बात तो इस विषय में बहुत अच्छी तरह से इस बात की धारणा अपने माइंड में फिट कर लें। पूज्य गुरुदेव बहुत स्पष्ट कहते हैं किसी को भूत प्रेत नहीं आते। किसी को जो आने का जो आवाज़ बदल जाती है, किसी तरह का कुछ हो जाता है, तो ये किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये एक महत्वपूर्ण बात समझिएगा। अपनी शक्ति से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि शक्ति अभी अपन ने पढ़ी इनकी, तो उस शक्ति के माध्यम से कुछ बुलवाना है, कुछ बात करवाना है, वो करवा सकते हैं। लेकिन किसी को मारना है या इस तरह का जो लोगों में एक तरह का शब्द तो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो नाटक होता है वो अधिकांश स्थानों पे अधिकांश लोग करते हैं,
वो पूर्ण रूप से गलत है। हाँ, व्यंतर देव किसी कारण से, जैसे माना कि किसी की आयु के अंतिम समयों में उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई, कोई चीज़ मांग रहा था वो नहीं हो पाया और जाकर के व्यंतर बन गया, तो हो सकता है वो उस परिवार को परेशान करे, हो सकता है, कदाचित ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इसी तरह से वो बात अपन को समझना चाहिए। ये भी जिन पूजा करते हैं ये तो नियम है, ये नियम है, ये शाश्वत और बिल्कुल अकाट्य नियम है। कोई सा भी देव हो चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, वो नियम से जिनेंद्र भगवान की प्रतिदिन पूजन अर्चन करता है। पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। सच्चा जो सम्यक दृष्टि देव होता है वो सच्चा देव मान करके उनकी पूजा करता है, और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वे उन्हें कुल देवता मान करके उनकी पूजा करते हैं। लेकिन पूजा सब करते हैं, इसीलिए हम आप लोगों को बार बार समझाते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि वो व्यंतर देव भी, चाहे वो कमठ हो, चाहे क्षेत्रपाल हो, चाहे पद्मावती हो, चाहे भगवान की यक्ष यक्षिणी हो, वो भी भगवान की पूजा कर रहे हैं। वो स्वयं जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं अपन लोगों की तरह। और कुछ मूर्ख लोग भगवान को छोड़ करके उन देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। ये मिथ्यात्व है, उससे अपन को बचना चाहिए और समझना चाहिए। 16वें स्वर्ग तक के देव नीचे के स्वर्गों में गमन करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। नीचे के स्वर्गों में क्या मध्यलोक तक आते हैं? आपत्ति क्या है? क्षेत्र स्पर्शन की जब अपन ने बात पढ़ी थी तो नीचे तक आते हैं, और उसके अलावा नंदीश्वर द्वीप में भी जाते हैं, मध्यलोक में भी आते हैं, आ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। क्या एक स्वर्ग के देव देवी अदर स्वर्ग के देव एवं देवियों से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, और वो किस भाषा में बोलते हैं? देखो, मिलने जुलने का तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रसंग हो सकता है, अन्य स्थान पे जाना आना उनका बन सकता है, मिलना जुलना सामान्य है। लेकिन फिर भी ये मत समझिएगा कि जिस तरीके से अपन लोग मिलते हैं वैसे आराम से बैठ करके कोई मीटिंग कर रहे हो, ये चीज़ें उनके यहाँ नहीं होती है। हाँ, ऊपर के जिनालय में, ऊपर के स्वर्ग में अगर किसी जिनालय का दर्शन करने का भाव हुआ, या नीचे के किसी क्षेत्र का, किसी जो स्वर्ग में जो जिनालय हैं उनका दर्शन करने का भाव हुआ, तो उनमें आने जाने में कोई आपत्ति नहीं है। भाषा के संबंध में ऐसा कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं मिला, लेकिन सामान्य रूप से लोक व्यवहार में संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। अब वो अपनी जो वहाँ की भाषा है उस अनुसार वो बातचीत करते होंगे। घातायुष का आयु मनुष्य और तिर्यंचों की भी होती है क्या? आयु का घात तो हो जाता है, लेकिन उनको घातायुष्क नहीं कहा। घातायुष्क जो संज्ञा है ये मात्र देवों के लिए कही गई है। ऐसा हो सकता है किसी जीव ने पहले मनुष्य में अधिक आयु का बंध किया हो, बाद में कम का भी हो सकता है। आयु का अपवर्तन होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उनको घातायुष्क नाम नहीं दिया गया है। गारव का मतलब होता है घमंड, अहंकार। जो घमंड और अहंकार होता है उसको गारव कहते हैं। 115 नंबर के प्रश्न में अनुत्तर विमान में श्रेणीबद्ध विमान कैसे बचेंगे? अच्छा, वो हमने बता ही दिया अभी आपको। जो एक एक विमान श्रेणीबद्ध लास्ट में एक एक बचेगा, ऐसे 62 लगाएंगे तो एक भी नहीं बचेगा। लेकिन जब हम 63 लगा करके पहले पटल में 63 लगाएंगे तो ऊपर वाले में फिर एक एक बच जाता है। ऊपर के देवों या अदर देवों के विमान बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इनके साथ और कौन कौन रहता होगा? ये अकेले देव देवी बस? अरे नहीं भाई, पूरा परिकर है। अकेले देव देवी क्यों रहेंगे? अभी अपन वर्णन पूरा पढ़ के तो आए हैं। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, पूरे 10 पद हैं। एक देव के न जाने कितनी सारी देवियां हैं, निकृष्ट से निकृष्ट देव की 32 देवियां हैं, तो अकेला एक देवी क्यों रहेंगे? ये एक और एक की व्यवस्था तो भोग भूमि में है, जहाँ पति पत्नी बस वही दो ही रहते हैं और किसी को देखते भी नहीं, कोई दिखता भी नहीं पूरे जीवन भर। बहुत दूर, कोसों दूर की व्यवस्था उनकी होती है। वहाँ तो बड़े बड़े विमान हैं, बहुत सारे देव रहते हैं, असंख्यात देव। बड़े विमानों में असंख्यात योजन विस्तार वाले देवों में, असंख्यात योजन विस्तार वाले विमानों में असंख्यात देव भी रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। भवनत्रिक में घातायुष्क की क्या व्यवस्था है? समाधान में इन 3 के बारे में बताया नहीं। हाँ ठीक, मैंने आपको बताया था इसके उत्तर में। 130वें नंबर का प्रश्न जो था उसमें मैंने भवनत्रिक को कट करा करके वैमानिक लिखवाया था। भवनत्रिक के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया था। भवनत्रिक में भी अगर वे देव मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त होते हैं तो उनकी आयु कम हो जाती है। जैसे माना कि भवनत्रिक में भवनवासी में 1 सागर की आयु है असुर कुमार की। अब अगर उसने असुर कुमार में 1 सागर की आयु का बंध किया
अब मिथ्यात्व के साथ में था और उस मिथ्यात्व में भी और परिणामों में संक्लेश आ गया, और परिणामों में विशुद्धि कम हो गई। ऐसी स्थिति होने पर उनकी आयु कम हो जाएगी, पल्लियों में आ जाएगी, 1 1.5 पल्ले, 2 पल्ले, 2.5 पल्ले, 3 पल्ले में हो जाएगी। इस तरह से उनकी व्यवस्था होती है। तिर्यंचों एवं भोग भूमि में आयु का अपकर्ष काल कब होता है? तिर्यंचों, सामान्य तिर्यंचों की जब हम बात करेंगे तो उनके लिए तो आयु का त्रिभाग बताया गया है। जो कर्म भूमि के तिर्यंच हैं, मनुष्य और तिर्यंच, आयु का त्रिभाग शेष रहने पर उनके आयुबंध के योग्य 8 अपकर्ष काल आते हैं। कहने का तात्पर्य है, जैसे माना कि मनुष्य की हम बात करें, कोई जीव 90 वर्ष की आयु लेकर के आया मनुष्य पर्याय में, 3 भाग हमने किए, 30 30 30। इन 30 30 30 की अवस्था में 2 भाग निकल जाने पर, त्रिभाग शेष रहने पर, मतलब तीसरा भाग, अंतिम 30 वर्ष शेष रहे, इन अंतिम 30 वर्षों में 8 बार 8 टाइम्स उसको आयुबंध के योग्य काल कहा जाएगा। आयुबंध के योग्य निमित्त प्राप्त होंगे, काल प्राप्त होगा। उसमें 60 वर्ष पहले अंतर्मुहूर्त में पहला अपकर्ष काल आएगा। अगर आयुबंध के योग्य परिणाम हुए तब तो आयु बंधेगी, नहीं तो आगे के लिए टल जाएगी। फिर 30 वर्ष बचे तो 30 में से फिर 3 भाग करें, 10 10 10, फिर 2 भाग निकाल देंगे, अंतिम 10 वर्ष बचे, मतलब 80 वर्ष अंतर्मुहूर्त की अवस्था में फिर दूसरा अपकर्ष काल आएगा। ऐसे करते करते 8 अपकर्ष काल आते हैं। हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है जीव 8 अपकर्ष कालों में आयुबंध ना करे, तो फिर कब करेगा? अंतिम असंक्षेपाधा काल में। असंक्षेपाधा काल का मतलब होता है मरण होने के अंतिम अंतर्मुहूर्त पहले। जितना असंक्षेपाधा काल जो कहा गया है, जितना हमें यूँ कहना चाहिए कि जो आबादा काल पड़ता है जो आयु कर्म का, वो संक्षेप जितना अंतिम, उतने समय से पहले अंतिम अंतर्मुहूर्त में वो अगली आयु का बंध करेगा ही करेगा, क्योंकि अगली आयु का बंध किए बिना जीव आगे मरण को प्राप्त नहीं हो सकता। अगली आयु का बंध करना ही पड़ेगा। हाँ, मोक्ष जा रहा है तब की तो बात ही अलग है। हो सकता है 8 अपकर्ष कालों में 8 बार आयु का बंध कर ले, पहले में भी कर ले, दूसरे में भी कर ले, तीसरे में, 8 में कर ले, लेकिन ये नियम रहेगा, अगर 8 में करेगा तो जो पहले वाले में आयु का बंध किया है, अगले अपकर्ष कालों में भी उसी आयु का बंध होगा। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन होगा उसी आयु का। देवायु का किया पहले अपकर्ष काल में, तो अगले 7 में ना करे तो चल जाएगा, लेकिन अगर 7 में भी करे, 1 में करे, 3 में करे, 5 में करे, तो करेगा देवायु का ही। ये नियम है। रही बात भोग भूमि का, तो भोग भूमि के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है, भोग भूमियाँ जीव हों, देव हों अथवा नारकी हों, इन तीनों अवस्थाओं में अंतिम 6 माह में 8 अपकर्ष काल आते हैं त्रिभाग शेष रहने पर। तो उन अंतिम 6 माह की अपेक्षा से उनके आयुबंध होता है। जैसे घातायुष्क की आयु कम होती है, वैसे ही क्या देवों की आयु बढ़ती भी है? बिल्कुल बढ़ती है, कोई आपत्ति नहीं है, अगर उनके सम्यक और संयम का विशुद्धि बढ़ जाने से। लेकिन वो बढ़ने के लिए अपकर्ष काल का आना नियम नहीं है, अन्य समयों में भी बढ़ सकती है। तो इसलिए आयु के बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, देवों की आयु बढ़ती भी है। नरकों में वेदना और धर्मोपदेश से जो सम्यक दर्शन होता है, वह अगर उस समय नहीं हुआ तो दोबारा देव आते हैं संबोधन के लिए। हाँ, आ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वेदना में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो देव की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो उनको खूब मिल ही रही है वहाँ पे, तो वो तो कभी भी ले सकते हैं उसके माध्यम से सम्यक दर्शन। लेकिन धर्मोपदेश के लिए कोई समय फिक्स थोड़ी ना है कि धर्मोपदेश देने के लिए वो देव कब आएंगे। जितनी भी बार आए, जब भी आए, अगर उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उस निमित्त से सम्यक दर्शन होने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐशान आदि 8 दिशाओं से ईशान दिशा समझे क्या? बिल्कुल ठीक, वही समझना चाहिए। ऐशान दिशा नहीं है, दिशा का नाम है ईशान। ऐशान स्वर्ग का नाम है, इसलिए वहाँ किताब में भी करेक्शन कर लें, ईशान दिशापन को समझना चाहिए। क्या पंचम काल के जीव मरकर लोकांतिक देवों में उत्पन्न हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। आचार्य कुंद देव महाराज ने बहुत स्पष्ट लिखा, उन्होंने मुनि महाराज की अपेक्षा से, जहाँ उन्होंने ये कथन किया, जो लोग ये कहते हैं कि पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते, सुनो आचार्य कुंद महाराज की वाणी। वो क्या लिख रहे हैं? अज्जवि तिर्यण सुद्धा, आज भी 3 रत्नों से सुशोभित होकर के, अपने परिणामों को निर्मल बना करके, लोयंतीय देवतम लोकांतिक देव पर्याय को प्राप्त करते हैं, और तत्थ चुआ निवुदिम जंती, वहाँ से च्युत होकर के निर्वाण को प्राप्त करते हैं।
कौन कहता है कि वर्तमान में मुनि नहीं होते हैं? अरे आचार्य कुंद महाराज का साहित्य, जिनको आप आचार्य कुंद महाराज को अपना मूल आचार्य बताते हो, आप उन्हीं की बात को स्वीकार नहीं कर रहे। आज भी पंचम काल में भी वहाँ तो उन्होंने मुनि के प्रसंग में लिखा, एक दो शास्त्रों में अन्य प्रमाणों से श्रावक भी लोकांतिक देव बनता है, ये भी प्रसंग मिलता है। व्रति श्रावक, लेकिन सामान्य श्रावक नहीं, व्रति श्रावक लोकांतिक देव को प्राप्त करके अगले पर्याय में नियम से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष को जाते हैं। और हम यही भावना भाते हैं, हम यही भावना भाते हैं, हमें कहीं नहीं जाना। अगर स्वधर्म बना दो तो बहुत अच्छी बात, शची इंद्राणी बना दो तो अच्छी बात, 4 लोकपाल बना दो तो अच्छी बात, दक्षिणेंद्र बना दो तो अच्छी बात, 8वें स्वर्ग तक, अंतिम सैनन की अपेक्षा से 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं हम। पूरे पंचम काल की अपेक्षा से 3 हीन सैनन होते हैं, उस अपेक्षा से बात करेंगे तो 16वें स्वर्ग तक, और अंतिम सैनन अगर हम अपना मानते हैं तो 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। 5वें स्वर्ग जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हम लोकांतिक बन करके यही भावना पाते हैं कि हम अगले पर्याय में नियम से मोक्ष इन एक भवावतारी रूप पर्याय को प्राप्त करके और फिर मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी अपनी भावना है। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर।